हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। होप कि आप सबका हाल चाल भी बहुत बढ़िया होगा और पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि भैया आज से एग्जाम के मात्र 32 दिन बच गए हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जहां से आपको 100% है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वही चैप्टर है जहां से भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, और ये वही चैप्टर है जहां से लगभग हर साल एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा सुंदर सा लाइन हो जाए, ठीक है। तो आज का जो लाइन है ये कहता है कि बारिश तो बादलों से होती है, इन आसमानों में क्या रखा है। बारिश तो बादलों से होती है, इन आसमानों में क्या रखा है। और आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है, ठीक है। बारिश तो बादलों से होती है, इन आसमानों में क्या रखा है। और आग तो चिंगारी से लगती है, सूरज में क्या रखा है। दिल बेकाबू होता है मेरा, कयामत में बहुत। दिल बेकाबू होता है मेरा, कयामत में बहुत। कयामत तो आपके जुल्फे बिखेरती है, इन आंधियों में क्या रखा है। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जहां पे हम भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिन चैप्टर से उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हम अब पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्रुप ऑफ फाइलेरिया बैकक्रॉफ्ट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखिए, फाइलेरिया बोले या फिर एलिफेंटियासिस बोले, हाथी पांव बोले, ठीक है। तो ये जो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जिसके कारण फाइलेरिया होता है, ये किस ग्रुप का मेंबर है। क्या ये प्रोटोजोआ है? नो। क्या ये वायरस है? नो। क्या ये बैक्टीरिया है? नो। तो ये क्या है भैया? ये है हेलमिंथ। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। PCR is used to detect, PCR stands for polymerase chain reaction, और इसका यूज किस चीज को डिटेक्ट करने में किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है HIV यानी कि एड्स का डिटेक्शन में, ठीक है जी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following is not a viral disease, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि which of the following is not a viral disease, इनमें से कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा बीमारी ऐसा है जो कि किसी वायरस से नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा बीमारी ऐसा है जो किसी वायरस से नहीं होता है। मम्स है, डिफ्थेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, या मिसिल्स है। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। हाँ जी, देखिए, मम्प्स की यदि बात करेंगे, ठीक है, मम्प्स की यदि बात करेंगे तो ये जो मम्प्स बीमारी है, ये होता है मम्प्स वायरस के कारण, ठीक है। इसका नाम ही है मम्प्स वायरस, तो ये वायरस से होने वाला बीमारी है। इन्फ्लुएंजा, इसका ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, और इस बीमारी को फ्लू भी कहते हैं, ये भी वायरस से होने वाला बीमारी है। मिसिल्स की यदि बात करें तो ये होता है मिसिल्स वायरस के कारण, तो ये भी वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। डिप्थेरिया की यदि बात करते हैं, बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, याद रखिएगा, इसीलिए यहां पे डिटेल सेशन आप लोगों को कर रहा हूं। ऐसे आप लोग याद रख लोगे, फटाक से आंसर देख कर लोगे, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि डिफ्थेरिया किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे सर ने एक कंसेप्ट नहीं बताया था, ठीक है। इसलिए यहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूं। तो
ये जो डिप्थेरिया है ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है, और ये क्या है भैया, नाम में ही छुपा हुआ है बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया। क्लियर। अगला, विडाल टेस्ट इज फॉर, विडाल टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताए भी हुए थे कि एक फीमेल थी जिसका नाम था टाइफीम्यूरियम, वो खाना बनाने वाली थी, कुक थी वो, ठीक है। तो उसी से क्या हुआ, वही खाना बनाते बनाते, बहुत लोगों का खाना बनाती थी वो, तो खाना बनाते बनाते वो छींकने के कारण, जो उसमें से छींकने के कारण जो बैक्टीरिया है वो चला गया खाने में, उसके कारण सभी लोगों में फैल गया। तो उसी से इस बीमारी का नाम रखा गया टाइफाइड। और टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, जैसे कोई पर्सन ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइफाइड का लक्षण, तो वो टेस्ट लिखते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। अगला है, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरकुलोसिस इनमें से किसके द्वारा फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस की यदि बात करेंगे तो ये मेनली जो फैलता है वो एयर के द्वारा। जैसे मान लीजिए किसी ने छींका, अब वो छींकने के कारण क्या हुआ, एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये मेनली जो ट्रांसमिट होता है वो एयर के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, Which infective stage of plasmodium occur in man? यहां पे बोल रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज मैन के बॉडी में प्रेजेंट होता है, इन्फेक्टेड वाला स्टेज। तो जब प्लाज्मोडियम, ठीक है, जब प्लाज्मोडियम किसी ह्यूमन के बॉडी में जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि वो जो इन्फेक्टेड वाला स्टेज होता है उसका मैंने नाम भी बताया हुआ था, स्पोरोजॉइट। क्लियर, ये स्पोरोजॉइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहां पे, In certain cases, for early and accurate detection of disease, we may use, यदि हमें किसी बीमारी का पहले से पता लगाना है, यानी कि हमें किसी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन करना है, और एक्यूरेट मतलब कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि शायद वाला, ये नहीं, यदि हमें अर्ली डिटेक्शन करना है और एक्यूरेट डिटेक्शन करना है तो हम उसके लिए कर सकते हैं एलिसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे नामक टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of autoimmune disease? इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, वैसा बीमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होता है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि डायबिटीज की यदि बात करेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करेंगे, विटिलिगो सफेद दाग की बात करेंगे, तो ये सब जो बीमारी होता है ये होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रेट्रो है, HIV वाला भी रेट्रोवायरस होता है, हेपेटाइटिस वाला भी रेट्रोवायरस होता है, माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा वाला भी रेट्रोवायरस होता है, मतलब कि यहां पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला है, ठीक है। देखिए लेप्रोसी की यदि बात करेंगे, लेप्रोसी हिंदी में इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही बेकार बीमारी होता है। ये एयरबॉर्न डिजीज होता है, यानी कि किसी पर्सन को यदि कुष्ठ रोग है
और उसके आसपास यदि कोई पर्सन घूम रहा है या फिर उसके कांटेक्ट में हल्का सा भी आया या फिर थोड़ा डिस्टेंस पे भी है तो एयर के कांटेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, उस पर्सन को भी लेप्रोसी हो जाएगा, जिसमें बॉडी पे बहुत बड़े बड़े चकत्ते से घाव घाव के जैसे हो जाते हैं, ना वो पर्सन सही से बैठ पाता है, ना सो पाता है, ना कुछ कर पाता है। ठीक है, बहुत ही बेकार गंदा बीमारी है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। तो ये जो लेप्रोसी होता है ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये तो एक बैक्टीरियल बीमारी है। अगला है कॉलरा, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला है। कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम है विब्रियो कॉलरा। ठीक है, ये भी बैक्टीरियल है। और ट्यूबरकुलोसिस, इसमें तो पता ही होगा आपको, ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है वो है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये तीनों के तीनों जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब कि अपना यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा यहां पे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वो होगा यहां पे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसके कारण होता है भैया, मलेरिया के बारे में बताया हुआ है मैंने आपको। जो मलेरिया होता है, मलेरिया की यदि बात करेंगे तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, 4 प्रकार के मलेरिया और 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम। बट ये ट्रांसमिट जो होता है ना, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो याद रखना यहां पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज है, जल्दी से बताइए, यहां पे फटाफट से आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज है। फ्लू, अभी मैंने बताया फ्लू किसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को। और इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। तो ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है। पोलियो होता है पोलियो वायरस के कारण, सॉरी ये वायरल बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण होता है, तो ये भी एक वायरल हो गया। एड्स का तो पता ही है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये भी एक वायरस है। तो तीनों, मतलब यहां पे अपना क्या हो जाएगा, यहां पे अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे, हाँ जी चलिए बताइए, इसका आंसर कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे जो कि क्या कह रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज। इनमें कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। क्या ये मिसिल्स सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, नो। टीबी नो, टाइफाइड नो। यहां पे बचा कौन सा, गोनोरिया। तो ये जो गोनोरिया होता है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एलिफेंटियासिस यानी कि फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटियासिस किसके द्वारा होता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, क्लियर। एस्केरिस किसके द्वारा होता था, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा। और ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका, टीनिया सोलियम। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। एलिफेंटियासिस जो होता है वो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलई यानी कि वुचरेरिया स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which among the following is not a bacterial disease?
इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? मतलब कि वायरल हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है। यदि हम बात करेंगे टाइफॉइड की, टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। तो ये तो बैक्टीरिया के कारण होने वाला है, ठीक है। डिफ्थेरिया अभी मैंने बताया हुआ था, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ये भी बैक्टीरिया के कारण। एक मैंने ये भी बताया हुआ था कि इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो यहां पे हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है लेप्रोसी? ठीक है, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, किस पैथोजन के कारण होता है? ठीक है जी, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, राइट। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट। क्लियर? अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायरल डिजीज वाला पेयर है, ठीक है, यानी कि कौन सा जोड़ी ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ वायरस के कारण होने वाला है? बोथ शुड बी वायरल डिजीज, दोनों के दोनों वायरल बीमारी होनी चाहिए, वायरस के कारण होने वाले बीमारी होने चाहिए दोनों के दोनों, ठीक है। एड्स, ये इसकी यदि बात करें भी, ये तो वायरस वाला है, लेकिन सिफिलिस यानी कि सिफिलिस किसके द्वारा होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, कि अपना ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये तो पहले ही यहां पे बैक्टीरिया आ गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा भैया। हुपिंग कफ यदि बात करेंगे तो ठीक है, राइनो वायरस, बट ट्यूबरकुलोसिस यहां पे अगेन बैक्टीरिया वाला, तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? मतलब कि ए, सी और डी ये तीनों के तीनों ही नए। अब बी वाला भी देख लेते हैं। मीजल्स की यदि बात करेंगे, ये होता है रूबियोला वायरस के कारण, ठीक है, ये होता है रूबियोला वायरस के कारण। और रेबीज की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो रेबीज भी होता है रेबीज वायरस के कारण। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है मिसिल्स और रेबीज, ये दोनों ही बीमारी ऐसे हैं जो कि वायरस के कारण होने वाले होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। रेबीज जो पागल कुत्ता जिसको काट लेता है, जो जिसके बाद इंसान की मौत हो जाती है, यही है वो रेबीज, ठीक है। इस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जिस पर्सन को ये बीमारी हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है। यानी कि जब जिस पर्सन को पागल कुत्ता काट लेगा, रेबीज हो जाएगा, उस पर्सन के सामने यदि आप पानी लेकर जाओगे वो बहुत डर जाएगा, वो बहुत चिल्लाने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन, मानवों में यदि बात करेंगे तो रिंगवॉर्म नामक बीमारी जो है, सुनते होगे ना, दिनाए दांत, दिनाए खुजली, ये सब। तो ये जो रिंग वॉर्म है, ठीक है, ये जो रिंग वॉर्म है, रिंग के जैसे जो बन जाता है गोल गोल, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है फंगी के द्वारा, ठीक है, ये होता है फंगी के द्वारा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीजन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है केमिकल रिलीजेस ड्यू टू
एलर्जी इज, यानी कि जिस पर्सन को एलर्जी होता है उस पर्सन के बॉडी में कौन सा केमिकल रिलीज होता है। एलर्जी के बारे में मैंने बताया हुआ था कि एलर्जी किसको बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिवनेस कंडीशन ऑफ बॉडी, यानी कि जब किसी पर्सन का बॉडी किसी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उसको बोलते हैं एलर्जी। जैसे मान लीजिए कि किसी को पीनट से एलर्जी है, ठीक है, अब यदि उसको हम जबरदस्ती पीनट्स खिलवा दे तो उसको तुरंत उसको बेहोशी आ जाएगी, अजीब सा होने लगेगा, तुरंत उसको खांसी होने लगेगा, हो सकता है वोमिटिंग होने लगे, चक्कर आ जाए, गिर पड़े, इस टाइप का सिचुएशन बेहोशी आ जाए, हो सकता है उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो इसमें एलर्जी के दौरान जो मेन केमिकल जो रिलीज होता है वो होता है हिस्टामिन, ठीक है, बट हिस्टामिन के साथ साथ सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। तभी तो जिस पर्सन को एलर्जी होता है उस पर्सन को जो दवाई दी जाती है वो होता है एंटी हिस्टामिन एंड एंटी सेरोटोनिन, ठीक है। तो जहां पे यदि ऑप्शन में बोथ ना दिया आप सिर्फ टिक करोगे हिस्टामिन पे, जहां पे बोथ ए एंड बी दिया हुआ रहेगा वहां पे आप टिक करोगे बोथ ए एंड बी वाले पे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस बीमारी में यूज नहीं किया जाता है भैया, तो वो टाइफाइड में उसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लिम्फोसाइट का जो मेन ओरिजिन पॉइंट होगा वो ऑलवेज बोन मैरो होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पे होगा बोन मैरो। देखिए 25वां नंबर में है बी लिम्फोसाइट कहां पे प्रोड्यूस होता है, तो यहां भी होगा बोन मैरो, ठीक है, यहां भी होगा बोन मैरो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, रेट्रोवायरस इज फॉलोइंग डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी ऐसा है जो कि जिसके कारण ऑर्गेनिज्म में रेट्रोवायरस जो कि जिसमें रेट्रोवायरस के कारण उस पर्सन में भी वो बीमारी कॉज होता है, तो वो HIV यानी कि एड्स, ठीक है। अगला है यहाँ पे एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, अपने लोगों के बॉडी में इनमें से कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। अपने लोगों के बॉडी में इनमें से कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है लाइपोप्रोटीन, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, Which of the following disease is generated by allergens? इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि एलर्जेंस के द्वारा कॉज होता है, तो वो है हे फीवर, ठीक है, वो है हे फीवर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज कॉल्ड, मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि बायोलॉजी का या फिर मेडिकल साइंस का या फिर साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेरोलॉजी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं सेरोलॉजी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस यानी कि HIV में किस टाइप का DNA तो वायरस में होता नहीं है, मैंने ये बात पहले भी बता रखा है एक्सेप्शन को छोड़ करके, ठीक है, तो DNA वाला तो होगा नहीं, तो ना तो ये होगा और ना ये होगा, अब बचा RNA। तो HIV में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। क्लियर। अगला है क्वेश्चन HIV
अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इनमें से कौन से सेल पे अटैक करता है? तो वो होता है हेल्पर टी सेल। बहुत जगह आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, हेल्पर टी सेल ना देकर के आपको दे देगा इस टाइप का ऑप्शन, जैसे बी सेल, सी सेल, T4 लिम्फोसाइट या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बी और सी सेल तो होगा ही नहीं। जब वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। इस बात को याद रखिएगा, वो है T4 लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जहां पे दिया रहे हेल्पर टी सेल वो टिक कर देना, या फिर उसके जगह पे यदि दिया हुआ रहे T4 लिम्फोसाइट तो वो टिक कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया? नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी वाला भी नहीं होगा। अब इसी दोनों में से कोई सा। ऑंको का मतलब ही मैंने आपको बताया हुआ था, कैंसर पढ़ाया हुआ था ना, ऑंकोलॉजी, ऑंको फॉर कैंसर, लॉजी फॉर स्टडी, सो ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, तो वो जीन जिसके कारण कैंसर होता है ऑंकोजीन। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल, इनमें से कौन सा कैंसरस सेल होता है? ठीक है, कैंसरस सेल मतलब कि ट्यूमर जो बन जाता है, जिनको हेला सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिनको हेला सेल्स भी कहते हैं। क्लियर? ऑंकोजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, वंस अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहां पे दे दिया हुआ है, तो कैंसर। ठीक है, और अभी ही मैंने आपको बताया कि ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, यदि कोई पर्सन बहुत ज्यादा शराब पी रहा है तो इनमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि अफेक्टेड हो सकता है? ठीक है, लंग्स? नहीं, लंग्स जो होता है ये मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है, स्टमक? ये भी नहीं, स्प्लीन? ये भी नहीं, ये होता है लीवर। जो पर्सन शराब ज्यादा पीते हैं उनका लिवर जल्दी होता है। ठीक है, यदि कोई पर्सन ज्यादा शराब पी रहा है और उसका यदि हम लिवर टेस्ट करवाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें गड़बड़ी आएगी ही आएगी 100%। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपियम, अफीम जो होता है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, जो ओपियम होता है, अफीम जो होता है, उसको पैपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। ठीक है, यही सुने हुए होंगे, जो आर्मी सब जो होता है ना, जब लोग आर्मी ऑपरेशंस पे निकलते हैं, ऑपरेशंस मतलब कहीं पे अटैक करने के लिए, तो उस दौरान जान का खतरा होता है, बहुतों को बहुत गोलियां लगती है, बहुत दर्द होता है, तो इतना एक्सेस दर्द हो रहा होता है गोली वगैरह लगने के कारण, मारपीट के कारण, तो उसमें जो उनके दर्द में मदद करेगा उसके लिए क्या किया जाता है कि जो हर जवान होते हैं ना, उनको इंजेक्शन दिया जाता है वो वाला, जिससे कि वो उस दूसरे जवान को इंजेक्शन दे करके उसके दर्द को कम कर सके। ठीक है, तो वो जो ओपियम होता है उसको निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पे, अगला क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आप लोग भी आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भैया? द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी नोटिस्ड आफ्टर कंज्यूमिंग ऑफ तंबाकू। ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग तंबाकू, यदि कोई पर्सन बहुत ज्यादा तंबाकू ले रहा है, ठीक है, यदि कोई पर्सन ज्यादा तंबाकू ले रहा है तो उसके कारण उसके बॉडी में किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, उसके कारण हमें उसके बॉडी में किस टाइप का चेंजेस देखने को मिलता है? क्लियर? यदि कोई पर्सन बहुत ज्यादा तंबाकू ले रहा है तो उस दौरान हमें उस पर्सन में किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए,
ये एक जो ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, और बताया हुआ था मैंने आपको, पढ़ाया हुआ भी है मैंने आपको कि एड्रीनल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है कहां पे भैया, किडनी के ऊपर। मतलब कि किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, मतलब कि किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसमें स्टिमुलेशन के कारण कैटेकोलामाइन केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल केमिकल होता है उस पर्सन के लिए। दूसरा कि उस पर्सन का जो बीपी होता है, उस पर्सन का बीपी लगभग हाई रहता है और उसका हार्ट बीट भी थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। मतलब कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हीरोइन इज, ये हीरोइन फिल्म वाली हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन है कौन सा, ये हीरोइन है ड्रग्स वाला, जो फिल्मों में सुनते होगे ना, फिल्मों में देखते होगे कि जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, जो ड्रग्स बेचा जाता है बहुत से कॉलेजेस में, मतलब कि फिल्मों में देखते होगे कि बहुत से कॉलेजेस में कुछ ऐसे रैकेट चलते हैं जो कि न्यू कमर्स यानी कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जिस पर्सन को, जिस बच्चे को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैनिक है या फिर थोड़ा सा वो उसको एग्जाम का प्रेशर है, टेंशन है बहुत ज्यादा, तो उस पर्सन को कोई जाकर के बोलेगा कि भाई तुम ना ये लेकर देखो। अब हो सकता है, जाहिर सी बात है कि वो स्टार्टिंग में मना करेगा ही, लेकिन या तो प्रेशर के दबाव में या फिर टेंशन के कारण वो पर्सन क्या कर लेता है, उस ड्रग्स को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही वो पर्सन उस ड्रग्स को कंज्यूम करेगा, उसको तुरंत उसको रिलैक्सेशन मिलता है, इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है ड्रग्स का, ठीक है। अब क्या होगा, उसने एक बार ड्रग्स ले लिया, अब दोबारा भी कभी ना कभी, जाहिर सी बात है कि वो टेंशन में आएगा ही, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम होगी, फिर उसके पास जाएगा कि भाई यार वो वाला एक बार हमको दिला दो। अब वो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, वो लड़का कि उसको बोलेगा अरे तुमको हम फ्री में दे रहे हैं या फिर लो ना 50-100 दे देना। अब दोबारा जो वो उससे लेने जाएगा तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, 200 400 500 चार्ज करेगा, ठीक है। जैसे ही वो पर्सन 2-3 बार उस ड्रग्स को लेगा, वो उसका आदी हो जाएगा, और वो जब उसके पास जाएगा अब वही पर्सन उस ड्रग्स को बोलेगा कि भैया 50,000 लाओ, 1 लाख रुपया लाओ, तब हम तुमको ड्रग्स देंगे। अब वो क्या करेगा, उसको लत हो जाती है, और जिस पर्सन को इस चीज का लत हो जाएगा, वो अपने किसी फैमिली मेंबर का खून तक कर सकता है उस पैसे को लेने के लिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा खराब होता है ड्रग्स का लत, ये बात याद रखिएगा। ड्रग्स हो, तंबाकू हो, शराब हो, कुछ भी इस प्रकार का चीज बिल्कुल भी कोई ना ले, जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्लियर। तो वो जो हीरोइन है, उस हीरोइन का केमिकल नेम क्या होता है, उस हीरोइन का केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। जिस पर्सन को ये याद नहीं होगा उसको पूरा पूरा पाप लगेगा, ठीक है। हर बच्चे को, हर बायो वाले स्टूडेंट को मेरा बर्थडे याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट का भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार ये पूछ देता है, बट बिहार बोर्ड में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म which causes disease in plant and animal are called, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जिसके कारण प्लांट और एनिमल में बीमारियां उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भैया, तो उसको बोलते हैं पैथोजन। क्लियर है बात, क्लियर है। चले आगे बढ़े, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। हाँ जी, देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, टाइफाइड वाला, ठीक है। टाइफाइड वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या बोल रहा है, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, यानी कि वो कौन सा केमिकल टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है टाइफाइड का पता लगाने में, तो वो कौन सा है भाई, वो है विडाल टेस्ट, ठीक है।
उसका नाम है विडाल टेस्ट, याद रखना ये बात। अगला, द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन when a female anopheles mosquito bites a human being are formed in, ठीक है, are formed in। अब देखिए भैया यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि कोई पर्सन है, उस पर्सन के बॉडी में इन्फेक्टेड स्टेज वाला स्पोरोजोइट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है उसको मलेरिया हो चुका है। अब उसको मलेरिया हो चुका है, अब कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आ करके उस पर्सन को काटेगी, तो उसके कारण क्या होगा कि उस पर्सन के, ह्यूमन के बॉडी से जो इन्फेक्टेड वाला स्टेज है वो प्लाज्मोडियम, वो चला जाएगा कहां पे, वो चला जाएगा मॉस्किटो के अंदर, और मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा और उस मॉस्किटो को किल कर देगा, मार देगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पे, क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, एक बीमारी हो सकता है कि आप कहीं सुने हो, एक बीमारी जिसका नाम है चिकुनगुन्या। तो ये चिकुनगुन्या किसके कारण होता है, याद रखिएगा, फीमेल एनोफिलिस मलेरिया और एडिस मॉस्किटो चिकुनगुन्या। द जीन कैंसर को कॉज करता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, तो उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, acquired immunodeficiency syndrome is a sexually transmitted disease which occurs by human immunodeficiency virus, it means HIV। जो एड्स होता है वो इस HIV के कारण होता है, ठीक है। तो HIV का ट्रांसमिशन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है, ठीक है। देखिए, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है कि यदि मान लीजिए कि किसी पर्सन को HIV है और उस पर्सन का ब्लड यदि किसी दूसरे पर्सन को दे दिया गया तो उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। इसीलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है या फिर ब्लड जब भी किसी पेशेंट को दिया जाता है या फिर ब्लड स्टोर किया जाता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, और ब्लड टेस्ट में पहले तो पता किया जाता है कि उस ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या है और दूसरा उसका HIV टेस्ट, ठीक है। यदि पॉजिटिव हुआ, जाहिर सी बात है कि वो किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि पता ही है कि एड्स कितना ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्लियर। तो कंटामिनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को यदि ब्लड देंगे तो उसमें ये फैल सकता है, ठीक है। दूसरा, शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल, जैसे मान लीजिए कि किसी को इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन में जो आगे में लगा हुआ होता है निडल, अब इसीलिए जो इंजेक्शन जो दिया जाता है तो वो एक ही बार यूज करना होता है, जिससे क्या होगा, यदि मान लीजिए यदि वो इंजेक्शन दे दिया गया, वो निडल क्या होगा, वो निडल उस ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, जब उसी निडल को दूसरे पर्सन को दिया जाएगा इंजेक्शन तो क्या हो जाएगा, वो वायरस उस दूसरे पर्सन भी HIV फैलता है, ठीक है। और HIV तो सेक्सुअल डिजीज है ही, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जाहिर सी बात है कि ये फैलता ही है, ठीक है। HIV उसके बॉडी में है और यदि उसके साथ हाथ मिलाएं, शेकिंग हैंड, तो उसके कारण एड्स यानी कि वायरस नहीं फैलता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, स्मैक इज अ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ड्रग है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो वो पेप्टोफिरम के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर है बॉस। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोड्यूस्ड बाय अ इन्फेक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि किसी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है वायरल इन्फेक्शन के दौरान, जो कि दूसरे सेल को इन्फेक्शन से बचाता है, उसका नाम है इंटरफेरॉन। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम किसको बोलते हैं भैया, मैंने बताया भी हुआ है, फर्स्ट मिल्क। जब कोई फीमेल अपने बच्चे को जन्म देती है तो स्टार्टिंग वाला जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रम है बहुत मैंने बताया भी हुआ है कि बहुत सी फीमेल ऐसी है गांव घर की जो अपने बेबी को ये वाला मिल्क नहीं पिलाती है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में आकर। वो जितना ज्यादा उसको एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, इम्यून सिस्टम नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे उसको सिंगल वाले मिल्क से, स्टार्टिंग वाले मिल्क से उसको मिलेगा। तो फीमेल के बॉडी में जो स्टार्टिंग वाला मिल्क रिलीज होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, और उस कोलेस्ट्रम के अंदर होता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन, यहां पे याद रखिएगा। अगला है यहां पे, टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि जो पर्सन तंबाकू खाते हैं उनमें क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो किसके कारण, उस तंबाकू में होता क्या है, तो उस तंबाकू के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। क्लियर। अगला, एंटीवेनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन। जो एंटीवेनोम होता है जब किसी को, जैसे सांप किसी को काट लेता है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक करवाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने आसपास के जो अस्पताल हो, ठीक है, स्पेशली जो गवर्नमेंट वाले, वहां पे एंटीवेनोम इंजेक्शन होता है। ठीक है, कंपलसरी है वहां पे ये होना। क्लियर। तो ये जो एंटीवेनोम इंजेक्शन होता है जो सांप काटने के बाद जो दिया जाता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। ठीक है जी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। उसके बाद यदि हम बात करें Which of the following is not a lymphoid tissue? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है? स्प्लीन है, टॉन्सिल है, थाइमस है, अपेंडिक्स नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अपना आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी। फाइनली हमने यहां पे बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है, शुभ वाला 51 क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी प्लस क्वेश्चन हमने यहां पे कर लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितना बनाओ लगभग वो कम ही लगता है। तो यहां पे जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो ये हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। तो एक पार्ट हम आज कवर कर लिए और एक पार्ट जो होगा उसको हम कल कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा समय बिल्कुल भी अब नहीं लेंगे, क्योंकि अब मेन जो अपना रिप्रोडक्शन था और जेनेटिक्स था हमारा वो खत्म हो गया। कल अगला क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका खत्म हो जाएगा। उसके अगले क्लास की यदि बात करेंगे तो उसके अगले क्लास में आपका स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर सिंगल क्लास में उसको खत्म कर देंगे। उसके अगले वाले में होगा तो सिंगल डे में, सिंगल क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे हम बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, अपने पास समय का कुछ ऐसा नहीं है, आप अपना सिलेबस तैयार रखें, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाकी इधर वाले की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपका बहुत ही सुंदर तरीके से डेली बाय डेली यहाँ पे करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे से पढ़ोगे बढ़िया नंबर आएगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे बढ़िया नंबर नहीं आएगा।
अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और वीडियो के खत्म होने के बाद एक प्यारा सा सुंदर सा एक कमेंट कर देना, जिससे कि मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।